इसमें क्या है, सारे जो एचडीएलसी के सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि 6-7 मॉडल होता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रैड मॉडल, इटरेटिव मॉडल, एजाइल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये सारे क्या हैं, ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। और जब हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करते हैं तो ये मॉडल्स कोई ना कोई मॉडल बना के हम लोग यूज करते हैं। बट आजकल कंपनी में कौन सा मॉडल चल रहा है? एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल चला, एजाइल मॉडल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल रीड अ स्पाइरल मॉडल, ठीक है। आई एम शेयरिंग Yes, sir. द स्क्रीन, ओके। यस सर। Yes, sir. स्पाइरल मॉडल क्या? स्पाइरल का मॉडल समझते हो, जैसे स्पाइरल करते हैं। स्पाइरल आप लोगों ने देखा होगा, गोल गोल घुमा के जैसे सीढ़ी जैसे वर्क करता है, दिस इज स्पाइरल वे, ओके। तो गोल गोल करके जैसे आपका सीडी ड्राइव जो चलता है, सीडी चलता है तो ऐसे ऐसे होता है, देखे हो तो ऐसे ऐसे करके। यस सर। या सीडी का आपने रैकेट देखा होगा, रैक देखा होगा, जो सीडी सरियाया जाता है, सीडी को जो अरेंज करके रखते हैं, देखे हो। स्पाइरल मॉडल मतलब इस तरह से वर्क करना। लिखो आप लोग, द स्पाइरल मॉडल इज ए, write down all of the students, a spiral model. The spiral model is a, the spiral model is a risk driven process model. The spiral model is a risk, RISK, risk driven process model. देखो, this SDLC model helps the group, this SDLC model helps the group Good morning, sir. Good morning. This SDLC model helps the group to adopt elements of one or more process models. Elements of one or more process models like a waterfall, comma, incremental, etc. etc का फुल फॉर्म तुम लोग जानते हो ऑनलाइन? Etc. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, फुल स्टॉप। द स्पाइरल टेक्निक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ rapid prototyping The spiral technique is a combination of rapid prototyping and concurrency in design and development activities.
ठीक है। इसमें ये समझो कि इसमें हम अडॉप्ट करते हैं प्रोसेस किसका, वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल में कैसे होता, एसडीएलसी का रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, डिजाइन, टेस्टिंग, जो वो फेजेज होता है वाटरफॉल का फेजेज आप लोग जानते होंगे सारे बच्चे। फिर इंक्रीमेंटल का फेज मैंने लिखवा चुका हूँ क्लास में। तो ये जो कम्बिनेशन होता वाटरफॉल और रैपिड मॉडल का, जो मैंने कल पढ़ाया था, उसके कम्बिनेशन पे जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल मॉडल। अब इसका मैं आपको डायग्राम दिखवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन दिख रहा है सब? Yes, sir. अब देखो, स्पाइरल मैंने बताया ना, सीडी की तरह जैसे स्पाइरल रहता है, देखो। अब जो भी देखो डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिटी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं स्पाइरल के थ्रू, स्पाइरल मॉडल के थ्रू जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस सॉफ्टवेयर बनाने का हमारा गोल क्या है, और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है। सेकेंड, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क, और इसमें जो जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रोसेस आउट करना है। थर्ड है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, नेक्स्ट वर्जन बनाना है प्रोडक्ट का। जैसे पहले विंडोज 95 बना, उसका नेक्स्ट वर्जन 98 बना, फिर 2000 बना, फिर विंडोज एक्सपी बना, अब विंडोज 10 चल रहा है। ये क्या होता है, नेक्स्ट वर्जन बनते जाता है, समझ गए। फिर रिव्यू एंड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फेज। अब आप लिखो, आप लोग लिखिए। और जो एक तरह से आप इन स्पाइरल मॉडल, देखो इन स्पाइरल मॉडल, आप लोग लिख रहे हो, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग भाई? Yes, यस sir. सर, लिख रहे हैं सर। क्लास में दुनिया भर हल्ला करते हो, यहाँ चुप हो एकदम। इन स्पाइरल मॉडल B gets support for risk handling. B gets support for risk handling, मतलब स्पाइरल मॉडल में रिस्क हैंडलिंग फैसिलिटी मिलती है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अब सुनो, ईच लूप ऑफ द स्पाइरल, जैसे एक एक करके घूम रहा है राउंड एंड राउंड, तो एक बार राउंड घूमा तो उसको एक लूप बोलेंगे। तो ईच लूप ऑफ द स्पाइरल इज कॉल्ड ए, each loop of the spiral is called a phase of the software development process, phase of the software development process।
आप लोग को डायग्राम दिख रहा है ये Yes, sir. It's clear. डायग्राम दिख रहा है आप लोग को? Yes, Yes, sir. sir. Determine objectives. इसको बनाओगे किससे? आसान डायग्राम दे दें आप लोग को एग्जाम के लिए, किससे इजी दे दें? इससे भी आसान हो तो वो दे दीजिए। ये चलेगा? Yes, sir. चलेगा ये। ये वाला? Yes, sir. ये सही है। इसको सारे बच्चे बनाओ पहले। Okay, sir. बच्चे ऑनलाइन में भी आते ही रहते हैं, क्लास में मैं कई बार बोल चुका हूं कि ज्यादा से ज्यादा 9:15 तक सब लोग आ जाओ, 9:20 तक। कवरेज आलम आया है कि नहीं? Yes, sir. आया है सर, बदमाशी करता है बहुत। फर्स्ट बेंच स्टूडेंट। Yes, sir. तबरेज सर सलमाज। देखते हैं सर क्या कर। ठीक है, अब लिखो, पहले डायग्राम बनाओ आप लोग। आज उठे हो क्या करा? दिख रहा है कि साइज बड़ा कर दें? दिख रहा है सर। Desire, requirement analysis, design. ड्राउ कर लिए आप लोग? Done, sir. हैं? Yes, sir. Done. बोलना नहीं चाहिए। सर अभी हुआ बस। अब लिख लो, द डिफरेंट phases sir. of the spiral models are as follows. The different phases of the spiral model are as follows. पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, second point, designing, third point, coding, fourth point, testing and risk analysis. Fourth point, testing and risk analysis. इसका मतलब आप लोग समझ गए? ऑनलाइन
Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट फेज में जब स्पाइरल मॉडल का हम काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जब हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं, हर मॉडल का अपना अप्रोच है, हर मॉडल का अपना अप्रोच है कि सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाए। किसी में रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते, किसी में एनालिसिस करते, किसी में कोई और स्टेप लेते, किसी में फिजिबिलिटी स्टडी लेते, लेकिन हर सॉफ्टवेयर को जब हम डेवलप करते हैं तो कोई ना कोई अप्रोच, एसडीएलसी मॉडल्स, कोई ना कोई मॉडल को जरूर हम फॉलो करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वाटरफॉल, किसी के लिए प्रोटोटाइप, किसी के लिए इटरेटिव, किसी के लिए रैड मॉडल, उसी तरह स्पाइरल मॉडल भी है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की जरूरी क्या है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस नीड कैसा है। आप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दो, लेकिन उसमें मार्केट में उस सॉफ्टवेयर एडॉप्टेशन ही नहीं होगा, मार्केट में सॉफ्टवेयर पॉपुलर ही नहीं होगा, आप उसमें करोड़ों रुपया लगा दो, क्या फायदा बताओ, कोई बेनिफिट होगा? तो हम लोग को मार्केट को भी स्टडी करना पड़ता है, इसको कहते हैं बिजनेस नीड्स, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस नीड, सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम को कैसा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कैसा यूजर इंटरफेस चाहिए, ये किसके अंदर आएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। अब आया डिजाइन। डिजाइन का मतलब जो आप एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो, मेरी बात आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हैं सुन सर। रहे हैं सर। जो एप्लीकेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो जो भी चीज हम डेवलप करते हैं, एवरीथिंग्स इज गोइंग टू डेवलप कम्स अंडर ए प्रोसेस डेवलपमेंट, कम्स अंडर ए प्रोसेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो प्रोसेस जब हम बनाते हैं, बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे सब एप्लीकेशन कर देते हैं, सब प्रोग्राम बना देते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और बाद में उसको क्या करते हैं, एक साथ अटैच कर देते हैं, एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। मॉड्यूल डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन का मतलब स्मॉल स्मॉल, छोटा छोटा डिजाइन को मॉड्यूल डिजाइन बोलते हैं। और डिजाइन, एप्लीकेशन डिजाइन, बड़ा डिजाइन। आर्किटेक्चर डिजाइन क्या होता है बताओ? आर्किटेक्चर डिजाइन आप लोग बताओगे कि हम ही बताएं? हार्डवेयर का डिजाइनिंग सर। यस, कि आपका सॉफ्टवेयर का डिजाइनिंग कैसा होगा, कौन सा कलर यूज होगा, कौन सा फॉन्ट यूज होगा, कौन सा साइज यूज होगा, सब कुछ आर्किटेक्चर डिजाइन में होता है। अब कोडिंग, कोडिंग के तो आप लोग मास्टर हो ही। कोडिंग में क्या होता है कि बड़ा जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे फील्ड में बांट देते हैं। यहाँ बोलते हैं कि पढ़ाई के दौरान हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सब प्रोग्राम, बोलते हो ना सब लोग। लेकिन जब इंडस्ट्री में आती है तो उसको बिल्ड बताया जाता है कि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे बिल्ड में, छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे यूनिट में बांट दिया जाता। फिर सब लोग उस पर काम करते हैं, जिसको जितना बिल्ड पे काम करना हो, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। उसके बाद होती है टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस। टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस का टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर ये चल रहा है इसका रिस्क एनालिसिस कितना है, सॉफ्टवेयर कितना तरीके से चल रहा है। ठीक है। इस पे आप लोग लिखोगे कि अपने से लिख लोगे कि मैं लिखवा दूं दो लाइन चारों पे? बोलो। लिखा दीजिए सर, लिखा लिखो, दीजिए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस लिखो। In the spiral model process, in the spiral model process, starts with
collecting, starts with collecting business needs, collecting business needs. In this model, we include the In this model, we include the documentation of system requirement, unit requirements, ठीक है। और देखो इन दिस स्टेज, फुल स्टॉप लिखना, इन दिस स्टेज we can easily understand the system requirements because the business analyst and the client have constant communication. देखो हैड सर, उसके बाद have constant communication, इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस एनालिस्ट होता है ना, बिजनेस एनालिस्ट वो व्यक्ति होता है जो आपके तरफ से, कंपनी के तरफ से क्लाइंट से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? बिजनेस एनालिस्ट वो इंसान है जो जिसका जॉब होता है, इसका काम होता है कंपनी के तरफ से, कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, बिजनेस एनालिस्ट रखती है ताकि जिस क्लाइंट से जो काम हमें मिलना है उस काम को वो बढ़िया से समझ सके। अब समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? हाँ, यस सर। तो इसमें जब बिजनेस एनालिस्ट काम समझ रहा है क्लाइंट से, तो फिर बाद में तो दिक्कत समझने में कंपनी के लोगों को नहीं होती है, क्योंकि उन्हीं का बंदा कंपनी, सामने वाले कंपनी से, क्लाइंट से बात कर रहा है सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसा सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब सेकंड पॉइंट लिखो, डिजाइन। The second stage of the spiral model is designed. The second stage of the spiral model is designed, comma, where we will plan the logical design. Where we will plan the logical design, comma, architectural design, comma, flow chart, comma,
DFD, data flow diagram, comma, decision tree, comma, decision table, and so on. अब लिखिए थर्ड पॉइंट कोडिंग। आफ्टर कोडिंग लिखना है, ठीक है। आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द डिजाइन स्टेज, after the compilation of the design stage, comma, we will move to our next step. We will move to our next step, comma, which is the coding stage. Which is the coding stage. देखो, this stage refers to the construction of the this stage refers to the construction of the real application in every cycle. ठीक है। अब है टेस्ट, लास्ट स्टेज, टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस। टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्टर के बाद क्या बोले? क्या है बेटा? कंस्ट्रक्टर के बाद this stage refers to the construction of the real application in every cycle. अब लिखो लास्ट, टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस। इसमें लिखो, जब आपका सुन लो, जब आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया तो आप कोई सा प्रोडक्ट फाइनल स्टेज में देने से पहले, क्लाइंट को देने से पहले आप उसका टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग इसलिए करोगे कि आपका जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ है वो सही से चल रहा है या नहीं, वो सही से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। लिखो लिखो सब लोग। Once the development is completed successfully, once the development is completed successfully, comma, we will test the build, we will test the build at the end of the first cycle, at the end of the first cycle, and also analyze the risk of the software, and also analyze the risk of the software on the different aspects different aspects such as managing risk,
such as managing risk, detecting and observing the technical feasibility ठीक है, and give the feedback of the application बात समझ रहे हो आप लोग ऑनलाइन? Yes, sir. कोई डाउट अभी तक स्पाइरल समझने में तो बताओ। No, sir. एक और पढ़ा दे प्रोटोटाइपिंग की कल। Yes, sir. क्या करें? कल सर, कल पढ़ाइए सर, कल टाइम है नेक्स्ट क्लास का कितने बजे? नेक्स्ट क्लास सर 10 बजे है सर। किस सब्जेक्ट का? मैथ का सर। कौन सा है? मैथ। क्या? मैथ 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 सर, मैथ ठीक मैथमेटिक्स। है, एक बार रिवीजन कर देते हैं कि एसडीएलसी के सातों फेज बताओ जल्दी आप लोग। एसडीएलसी के जो 7 स्टेप होते हैं जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, Sir, requirement analysis, वेरी गुड, feasibility, वेरी गुड। coding. Sorry, sir, नहीं, design. एनालिसिस। Design. कोडिंग से पहले एनालिसिस, Sir, analysis से design, sir. एनालिसिस के बाद डिजाइन। हाँ, वेरी गुड, Coding, वेरी गुड। टेस्टिंग। testing, कोडिंग के बाद testing, टेस्टिंग, वेरी गुड, implementation, वेरी गुड। and post implementation. पोस्टिंग पे कौन बताया? ये लड़के का रोल नंबर क्या है, नाम क्या है? 15, sir, Karan Kumar. क्या नंबर है? Roll number 15. क्या नाम क्या है? Karan Kumar, sir. करण, बहुत अच्छा बताया बेटा, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताएगा? मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, फिर रोल नंबर सबका देखूंगा तब बताएगा सब। रोल नंबर 1 बुलेट कुमार तिवारी। रोल नंबर 3 बताओ जल्दी, एसडीएलसी के स्टेप बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसडीएलसी आप लोग के सेकंड सेमेस्टर में इस पेपर का। प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कुछ सही बोले कुछ गलत बोले, कोई बात नहीं। रोल नंबर 3 अर्नब। हेलो सर। एसडीएलसी के फेज बताओ। बोलो अर्नब राज। सर अच्छे से याद नहीं है सर। रोल नंबर 4 बिक्की राज। रोल नंबर 4 बिक्की राज, एसडीएलसी के फेजेस बताओ बेटा। बिक्की राज। रोल नंबर 5 आदित्य राज। यस सर। आप बताइए। सर प्लानिंग, उसके बाद गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, कोडिंग। थोड़ा पढ़ाई कर लिया करो बेटा। रोल नंबर 6 उत्तम कुमार। यस सर। आप बताइए। सर पहला प्लानिंग हो जाएगा, पहला प्लानिंग कहाँ होगा? पहला बोल रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता तो प्लानिंग जप रहे हो सब लोग। फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सेकंड पॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी,
थर्ड पॉइंट एनालिसिस, फोर्थ पॉइंट डिजाइनिंग, फिफ्थ कोडिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोल सकते हैं उसको, सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस, फिर कोडिंग, फिर एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग, सॉरी एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। आ गया सब लोग को समझ में? यस सर। Yes, sir. और रोल नंबर 5 अब बताओ तुम आदित्य, Yes, sir. बताइए। Requirement gathering, plan, testing. बेटा रिक्वायरमेंट गेटिंग का जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनाओगे टेस्टिंग किसका करोगे? Feasibility study. हाँ, Yes, sir. रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइनिंग, Designing. उसके बाद Coding, उसके बाद testing, कोडिंग के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद Implementation. उसके implementing. बाद, Post implementation. ठीक है, वेरी गुड। रोल नंबर 71 आशुतोष, यस सर। आप बताइए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ सारे स्टेप बताइए। सर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट Feasibility. गैदरिंग बोलो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलो, आधा बात मुंह से बोलते हो, आधा बात पेट में रख लेते हो। ओके सर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हाँ, फिजिबिलिटी स्टडी, वेरी गुड, एनालिसिस, वेरी गुड, डिजाइन, कोडिंग, डिजाइन, टेस्टिंग, उसके बाद कोडिंग, वेरी गुड, टेस्टिंग, कोडिंग के बाद, हाँ वेरी गुड। इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, अब पूरी क्लास को याद हो गया, मैं किसी से पूछ लूं? आप बताओ, मैं अब किसी से पूछ लूं एक बार, फिर क्लास ऑफ करूंगा। Yes, sir. रोल नंबर 108 अदिति राज, अदिति, अदिति, रोल नंबर 108 अदिति, वेयर आर यू? अदिति। रोल नंबर 106 रिया राज, रोल नंबर 106, इनसे क्लासों में मिलूंगा अच्छे से, कहाँ रहते हैं गायब। रोल नंबर 8 शशि कुमार, रोल नंबर 8 शशि कुमार। यस सर, यस सर, यस सर। बताओ सारे स्टेप। सर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद एनालिसिस होता बेटा। यस सर, बोले थे सर, फिजिबिलिटी अच्छा, बाद अच्छा, ठीक एनालिसिस, डिजाइनिंग, हाँ। कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। रोल नंबर 3 अर्नब, रोल नंबर 3 अर्नब राज, रोल नंबर 103 आदर्श, आप बताइए। रिक्वायरमेंट गैदरिंग और सर डिजाइन, हाँ बोलो जल्दी कोडिंग, जल्दी। इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट। ठीक है, मतलब आपके क्लास के बच्चों को, अधिकतर बच्चों को हमको लगता है ये चीज समझ में आ गई। एसडीएलसी आई कि नहीं? Yes, sir. हाँ, एसडीएलसी के टाइप्स बता दो, फिर अटेंडेंस लेंगे। एसडीएलसी के टाइप्स बताओ, बोलते जाओ। रोल किसी जिसको भी आ रहा है बताओ, जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इटरेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, बताओ ना। एसडीएलसी के टाइप्स बताओ आप लोग, एसडीएलसी मॉडल्स के टाइप। Waterfall model, spiral model, incremental model, agile model, big bang model. और बताओ बच्चे, जल्दी बोलो, और दूसरा बच्चा बताए। फारूक आबिद, रोल नंबर 9।
कवरेज कवरेज आप लोग को समझ में आ रहा है कि चीज है कि हवा हवाई हो रही है? आ रहा है सर। ठीक है, तो एक बच्चा अटेंडेंस भेज दो ऑनलाइन हमें, मेरे नंबर पे भेजो। भेजे। भेज रहे हैं सर। क्लास में बच्चे हैं आज 66। भेजा जी? हाँ सर भेज दिए। आ गया? यस सर। अब तुम लोग को डिस्कनेक्ट करें, जल्दी भेज दिए? यस सर भेज दिए, डिस्कनेक्ट कीजिए। आया नहीं अभी तक? सर CR भेज दिया सर। सर चला जाएगा। नेट ऑन करिए सर, तब ना आएगा। नेट ऑन है बेटा। ठीक है, भेज दिए तो आ ही जाएगा। ठीक है, हटाएं अब? यस सर यस। भेज दिए हो ना, अब हम फिर अटेंडेंस नहीं बनेगा, आप लोग का नुकसान हो जाएगा नहीं भेजे होगे तब। अरे अरे भेजा कि नहीं? चला गया है। मजाक उजाक मत करो, भेजो। नहीं भेजा होगा तो लाइन से सबका बना दीजिए। अटेंडेंस आपका जाएगा, फिर रोना मत हमारे सामने। रास्ते में है सर। नहीं रोएंगे सर। सर रास्ते में चला जाएगा। ठीक है सर सुबह का टाइम है, नाश्ता पानी कर रहा है। शॉपिंग वॉपिंग करने लगे। आगे आगे आगे। हाँ, Yes, चलिए ठीक है सर। ओके बाय, टेक केयर। के बाय Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. हैव ए डे। Disconnect.